कोहरे और रफ्तार का कहर जानलेवा साबित हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रफ्तार और कोहरे के चलते कई हादसे हो गए हैं, जिसको लेकर अब आपको सचेत होना पड़ेगा। ये है कोहरे और रफ्तार का कॉकटेल। यूपी में कई शहरों में आज कोहरे और रफ्तार के साइड इफेक्ट देखने को मिले। कई शहरों में लोग हादसों का शिकार हो गए। बहराइच में डबल डेकर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। ड्राइवर की नींद आने की वजह से हादसे की आशंका है। प्राइवेट बस गुजरात से बलरामपुर जा रही थी, जहां हाईवे पर चावल से लदे ट्रक से भिड़ गई। सीएम योगी ने हादसे को लेकर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। आगरा में नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एतमादपुर इलाके में यह हादसा हुआ। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे का कहर देखने को मिला। हाईवे पर करीब 15 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई लोग घायल हो गए और हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं चंदौली में पिकअप ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के शिकार हुए दोनों लोग मामा भांजे थे। हादसा धानापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे के बाद पिकअप चला रहा ड्राइवर जब भाग रहा था तभी पिकअप पलट गई। इसके बाद वो मौके से भाग गया। दूसरी ओर सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बाइक को एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप भी गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, वरना आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी तमिल संगमम में इन दिनों एक स्टॉल की जमकर चर्चा हो रही है। किसका ये स्टॉल है और कैसे पीएम मोदी स्टॉल को लगाने वाले के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पीएम मोदी कई बार बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज का सेवन करने की अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी की इस अपील का असर वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में देखने को मिल रहा है, जहां दक्षिण भारतीय युवक का स्टॉल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मोटे अनाज से बने 100 से ज्यादा कुकीज सबको हैरान कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय युवक ने इस व्यापार को पीएम मोदी के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत शुरू किया था और आज इस युवक से 1500 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। इस आधुनिक युग में पिज्जा, बर्गर और दूसरे जंक फूड की डिमांड के बीच आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू से बनी बिस्किट, केक जैसे 100 से ज्यादा उत्पाद बाजारों में खाने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कर दिखाया है तमिलनाडु के पुदुकोट्टी से आए इस युवा व्यापारी सुनगुम ने, जिन्होंने स्टार्टअप योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट में कुकीज बनाना सीखा और मोटे अनाजों के उत्पादों से कुकीज बना रहे हैं। इनके इस उत्पादन से 1500 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। वहीं 60 से ज्यादा महिलाएं इनके साथ काम कर रही हैं। सर, ये सारे आइटम्स मिलेट्स के कुकीज़ हैं। ये राइस के बने हुए और मिलेट्स के भी बने हुए हैं और रॉ मटेरियल्स मिलेट्स के भी और ट्रेडिशनल राइसेस हम लेके आए। हम तमिलनाडु पुदुकोट्टई से आए हुए हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है कुकी। 2014 से ये शुरुआत हुआ है। पीएम मोदी जी ने इसको मिलेट्स का इस टाइम पे ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। हम उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट में एक कंपनी स्टार्टअप किया, ट्रेनिंग्स वगैरह लेके।
वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में दक्षिण भारतीय स्टॉल पे इनका यह स्टॉल काफी पसंद किया जा रहा है। मोटे अनाज के चावल से बने कुकीज लोग जैसे ही चख रहे हैं, इसे खरीदने से खुद को नहीं रोक पा रहे। जंक फूड के बीच यह स्वास्थ्यवर्धक कुकीज लोगों को खूब पसंद आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैदा का जो कुकीज़ होता है वो हमें हार्म ही करता है, हमारे डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पर मिलेट्स के बारे में हमने इनसे भी जाना, काफ़ी अच्छे से बताया उन्होंने। मिलेट्स डाइजेस्टिव के लिए अच्छा। नहीं पता था कि मैदे के कुकीज़ बनते हैं, मिलेट्स के भी बन सकते हैं या बनते हैं, ये हमें पता नहीं था। अभी हम लोग इस स्टॉल पे आए तो हमें फिर नई जानकारी जानने को मिली कि मिलेट्स के भी बनते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर रेड राइस, ब्लैक राइस, ये सारे वेराइटीज़ भी हैं राइस के, जिनसे कुकीज़ भी बनते हैं। तो ये हम लोग को नई जानकारी मिली तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। 2014 के बाद जब पीएम मोदी ने स्टार्टअप योजना और स्किल डेवलपमेंट योजना लाई तो विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक इसके सफलता की तस्वीर सामने आ रही है। जहां लघु उद्योग अब आसमान छू रहा, तो वहीं मोटे अनाज के शामिल होने के बाद अब इनके संबंधित किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे 17 दिन तक चला। इस हादसे के बाद बाबा बौखनाथ देवता लगातार सुर्खियों में बने रहे। सिलकियारा टनल ऑपरेशन के दौरान से बौखनाथ देवता लगातार सुर्खियों में बना रहा। इस पूरी घाटी को बौखनाथ देवता की घाटी कहते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाथ जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर बौखनाथ मंदिर पहुंचते हैं। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जिले के सेम मुखेम से पहले अपनी गाय के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। इससे एक साल सेम मुखेम और दूसरे साल बौखनाथ में भव्य मेला आयोजित होता है। मेले की मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ संतान की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बौखनाथ जो है ऐसा उनकी कोई पूजा नहीं है, वो एक श्रीफल से खुश हो जाते हैं और एक उनका पीला कपड़ा जिसको हमारे लोकल भाषा में फुरका बोलते हैं, फुरका और श्रीफल चढ़ाने से भगवान बौखनाथ खुश होते हैं। और यही कंपनी वालों ने किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो है 41 मजदूर एकदम बाहर आ गए और मशीनें कहीं पर भी नहीं है। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों के लिए चले 17 दिनों तक ऑपरेशन में ऐसे कई पल आए जब सरकार की तमाम कोशिश फेल होती हुई नजर आई, जिसे ग्रामीणों ने इष्ट देवता भगवान बौखनाथ का प्रकोप बताया। जिसके बाद सीएम धामी से लेकर विदेशी टनल एक्सपर्ट कंपनी के अधिकारियों को देवता के शरण में जाना पड़ा और एक के बाद एक काम बनते चले गए। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पूरा क्षेत्र बौखनाथ देवता की भूमि से जाना जाता है। ऐसे में कंपनी टनल के कार्य शुरू करने से पहले मंदिर बनवाने में कार्य शुरू करती है, तो वहीं टनल का कार्य सफल हो पाएगा। बौखनाथ देवता की सारी जो है यहाँ पे क्षेत्र है और उसी की सारी जो है रक्षा है और उसी ने जो है 41 जो मजदूर श्रमिक भाई अंदर फंसे थे टनल के अंदर, उसी ने इनकी रक्षा की और उसी ने इसको जो है इनको बाहर निकाला है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाथ देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहरी आस्था है। ऐसे में 2019 में बौखनाथ देवता बनवाने का वादा करने वाली कंपनी से ग्रामीण भविष्य में टनल की सलामती के लिए जल्द मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।
क्रिसमस त्योहार को लेकर लोग घूमने के लिए बाहर निकल चुके हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग में ट्रैफिक जाम लग गया है। इससे हजारों पर्यटक टनल में फंस गए हैं। टनल में फंसे पर्यटकों का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ियां फंसी हुई हैं। अटल टनल की ओर से जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण मनाली से अटल टनल और सिस्सू तक वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय यातायात सामान्य रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय हालात बेकाबू हो गए। तो जाम के कारण वहां पर गाड़ियां रेंग रही हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अटल सुरंग में गाड़ियों का चक्का जाम हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अटल सुरंग में जाम के चलते हजारों पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। औली में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग न होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन रही है। वहीं जो पार्किंग वो भी फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल के जश्न के लिए भी पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था करना भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।